और चलिए आगे बढ़ते हैं 5 की आंच में और बात इंदौर की कर लेते हैं। हनी सिंह के शो पर फिर से पेच फंस चुका है। नगर निगम की तरफ से अनुमति जो मिली थी उसे रोक दिया गया है। आपको बता दें कि नगर निगम ने 50 लाख मनोरंजन टैक्स का नोटिस भेजा था। आयोजकों ने करीब 7.84 लाख रुपए टैक्स जमा भी करा दिया है और मनोरंजन टैक्स को लेकर महापौर बेहद सख्त हैं। ये भी जानकारी दे दें कि आज रात ही हनी सिंह का कॉन्सर्ट होना है और उससे पहले ये नया पेच जो है सामने आ रहा है। अनुमति नहीं मिली है, अनुमति चूंकि मिल चुकी थी अब रुक चुकी है, उस पर रोक लगा दी गई है। और इससे पहले दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट भी सवालों के घेरे में था और उस पर भी इसी तरह का विवाद हुआ था और अब हनी सिंह के कॉन्सर्ट को लेकर ये पूरा विवाद। हमारा मॉडल भी ठीक है, हमारा सिस्टम भी ठीक है, करने वालों की नीयत में खोट है। जब उन्होंने 3 महीने पहले से टिकट बेचना शुरू की तो उसके पहले एप्लीकेशन दे देते। एप्लीकेशन के साथ जो फॉर्मेट है, जो नियम है वो एकदम स्पष्ट है। मध्य प्रदेश सरकार के 2018 के मनोरंजन कर नियम है, उसका फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में एप्लीकेशन देते, अपना जितना सेल हुआ है उसका 10% टैक्स भर देते और अनुमति ले लेते। एक दिन पहले तक वो फॉर्म भी नहीं भरते। हमेशा जारी रहेगी। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, मैंने पिछली बार भी कहा था और अभी फिर कह रहा हूँ, आप आइए, कार्यक्रम करिए, खूब मनोरंजन करिए, कराइए, इनकम भी करिए, लेकिन नगर निगम के कर की चोरी हनी सिंह के कॉन्सर्ट को लेकर यह पूरा विवाद है। दरअसल जो टैक्स नगर निगम चाहता है वो टैक्स दरअसल चुकाया नहीं गया है। करीब 7 लाख के आसपास टैक्स चुकाया गया है, लेकिन निगम का कहना है कि पूरा टैक्स आपको चुकाना होगा। निगम के कर में आप कटौती नहीं कर सकते हैं। और सहयोगी इंदौर से हमारे साथ मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। मिथिलेश, पहले हमने देखा था दिलजीत दोसांझ का शो हुआ और टैक्स समय पर भरा नहीं गया और विवाद उसका देखा हमने। अब हनी सिंह का कॉन्सर्ट होना है। सबसे पहले तो ये जानकारी दीजिए कि जो सस्पेंस बना हुआ है, क्या कुछ स्पष्ट हुआ है? होगा कॉन्सर्ट, नहीं होगा, क्या स्थिति है? देखिए, इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन की भी तैयारियां पूरी हैं, सभी रूट डाइवर्ट कर दिए गए, यानी कार्यक्रम की तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन टैक्स भरना पड़ेगा। और अब जो टैक्स है वो 50 लाख रुपए जमा करना होगा। अगर टैक्स आपको जमा करना तो आप 50 लाख रुपए का नगर निगम के पास में बाकायदा एक चेक जमा कर दीजिए। जितने का आपने टिकट सेल किया उसका 10% मनोरंजन शुल्क आपको जमा करना है। 7,84,764 रुपए आपके द्वारा जमा किए गए थे। अब इस पर नगर निगम के अधिकारी और महापौर का कहना है कि जब उन्होंने निगम के चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूरे बैलेंस शीट को देखा, टिकट की बिक्री जितनी हुई है उसको देखा, तो उन्होंने कहा ये पैसे का हिसाब गड़बड़ है, ये पैसा ठीक नहीं है, ये पैसा सही नहीं है जो जमा किया गया है आयोजकों के द्वारा। उन्होंने कहा है कि जो आपकी कमाई हुई है उसके मुताबिक 50 लाख रुपए नगर निगम का राजस्व बनता है, तो आप 50 लाख रुपए जमा कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने पैसे ज़्यादा दिए हैं तो जब आयोजन पूरा हो जाएगा जितनी भी टिकट की आपकी बैलेंस शीट होगी उसको मिलाया जाएगा। अगर आपका कुछ पैसा निकलता है तो बाकायदा वापस कर दिया जाएगा, लेकिन 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। दिलजीत के प्रोग्राम में शायद यही कुछ गलतियां हुई थी, उसके बाद आज तक नगर निगम की टीम परेशान है, नोटिस भेज रही, लेकिन दिलजीत करते हैं, करोड़ों रुपए कमाते भी हैं, लेकिन टैक्स अगर आप नहीं देते हैं तो फिर दिक्कत है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।